हेलो प्यारे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ी औरत और एक लड़का। एक समय की बात है, एक गांव में शारदा देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। आज शारदा देवी के घुटनों में बहुत दर्द था। वह जैसे तैसे घर का काम निपटा कर लेटी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई उठी, दरवाज़ा खोला। सामने 15-16 वर्ष का मासूम सा लड़का खड़ा था। वह भड़क गई, चिल्ला कर बोली, क्या है? घंटी क्यों बजाई? मुझे कुछ नहीं खरीदना, भागो यहाँ से। लड़का हल्के से मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, दादी मैं मीठी नींद तोड़ लूँ। इससे पहले कि वह ना बोलने के लिए मुंह खोलती, लड़का घर के बाहर लगे पेड़ से एक दो डालियां तोड़कर हंसता हुआ निकल गया। शारदा देवी गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्हें अपनी मीठी नींद से बहुत लगाव था। अब यह नियम ही बन गया था। प्रतिदिन वह लड़का आता, घंटी बजाता। शारदा देवी बहुत मुश्किल से कराहती हुई उठती, दरवाज़ा खोलती। वह लड़का प्यार से पूछता जरूर, दादी मीठी नीम ले लूं, मगर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना पत्तियां तोड़ता और हंसता हुआ निकल जाता है। दादी का गुस्सा और गालियां बढ़ती जाती, मगर बालक एकदम चिकना खड़ा था। उसे गालियों की परवाह ही नहीं थी। शारदा देवी के मन में यह बात पक्की हो जा रही थी कि मोहल्ले के बेकार छोकरों ने शायद उन्हें परेशान करने की ठान ली है। यह मेरे मीठी नीम के पेड़ को उजाड़ कर रख देंगे। वैसे भी उन्हें हंसते बोलते युवाओं से विशेष चिढ़ थी। उनके मतानुसार यह देश की जनसंख्या का सर्वाधिक गैर जिम्मेदार वर्ग है, जिस पर भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता। यह सब इधर उधर व्यर्थ भटकते रहते हैं, अपना वक्त खराब करते हैं और माँ बाप का पैसा। वह हर किसी को शक की निगाह से देखती, विशेषकर इन युवाओं को। लड़के के दोस्त भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह बुढ़िया की गालियाँ खाने जाता ही क्यों है। मोहल्ले में शारदा देवी अपने कर्कश एवं झगड़ालू स्वभाव के कारण बदनाम थी। उसके घर में कोई काम वाली काम करने को तैयार नहीं थी। उसके अपने बहू बेटा उसे छोड़कर अलग रहने चले गए थे। उस लड़के के दोस्त भी सोच में पड़ गए थे कि जो अपनी बहू से बात तक नहीं करती, उससे मीठी नीम मांगने या मूर्ख जाता ही क्यों है। 4 कदम आगे जाकर सब्जी की दुकान से खरीद क्यों नहीं लाता। पूछने पर लड़का केवल मुस्कुरा देता, कहता कुछ नहीं। एक दिन उस लड़के के बार बार घंटी बजाने पर भी शारदा देवी ने दरवाज़ा नहीं खोली। लड़का थोड़े थोड़े अंतराल पर घंटी बजाता रहा। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने खिड़की में से झांका। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। दादी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। आवाज़ें लगाने पर भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो वह खिड़की के रास्ते अंदर कूद गया। उसने देखा कि दादी की सांसें चल रही है। लड़के ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पापा को कार लेकर आने को कहा। उनके पापा के आने पर वे दोनों उन्हें अस्पताल ले गए। शारदा देवी की शुगर बहुत कम हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि यदि समय पर ना लाते तो उनका बचना मुश्किल था। अस्पताल में लड़के और उसके परिवार ने बहुत प्रेम से उनकी देखभाल की। उसके बाद उन्हें घर ले आए। लड़के की माँ खाना लेकर आ गई। दादी को खाना खिलाया, दवाई देकर सुला दिया। शारदा देवी की जब आँख खुली तो देखा कि वह लड़का अब भी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहा है। वह अपने बर्ताव को याद करके सकुचा गई। उन्होंने बालक से पूछा, बेटा मैंने थोड़ी सी पत्तियों के लिए तुम्हें हर बार फटकारा, फिर भी तुमने आना बंद नहीं किया। तुम्हारे परिवार ने मेरी सेवा की, मेरी जान बचाई। तुमने मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया बेटा। तुम्हारे परिवार ने तो परायों को भी अपना बना लिया और एक मैं हूँ जिसने अपनों को भी पराया कर दिया। मैं तो तुम युवाओं को बहुत ही गैर जिम्मेदार समझती थी। मैं अपनी सोच के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। कहते कहते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लड़के ने बहुत प्यार से दादी का हाथ पकड़कर शांत स्वर में उत्तर दिया, दादी आप बड़ी हैं, ऐसा ना कहें। असल में मुझे मालूम था कि आप इस उम्र में भी अकेली रहती हैं।
मैं आपकी हालचाल जानने के लिए रोज एक चक्कर लगा लेता था। मीठी नीम तो एक बहाना था दादी। उत्तर सुनकर दादी कह उठी, बेटा तुझे नहीं पता कि तूने आज इस कड़वे नीम को मीठी नीम में बदल दिया है। उन्होंने मोबाइल उठाया और अपनी बहू को फ़ोन मिलाने लगी और अपने बेटे बहू से माफ़ी भी मांगी।